हेलो गाइज, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IIT एक्सप्लेन्स। तो गाइज फिर से आपका स्वागत है। आज मैं फिर आ गया 24 घंटे के बाद आपसे मिलने के लिए। और गाइज आपके पास लेकर आया हूं आज का कमाल का डोज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज चल रही है और बॉन्डिंग के अंदर आएंगे, फिर ब्लॉक केमिस्ट्री से आएंगे, हर एक चैप्टर से आएंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल के भी कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डील करेंगे। लगातार डेली 24 आवर्स के अंदर एक वीडियो मिलेगी। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं आज के इस लेक्चर में। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना और ढेर सारा शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी, जोश, जुनून, रिदम और उत्साह के साथ। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं, मेक श्योर गाइस आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हो, बिकॉज उसके बिना कोई भी फायदा नहीं होगा। तो मेक श्योर आपके पास पेन और नोटबुक हो। नाउ गाइस क्लोज योर आईज फॉर 3 और 4 सेकंड एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ। मेरी और आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुकी है। तो स्टार्ट किया जाए तो पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कमाल का आज का सवाल चूज किया गया और ट्रस्ट मी मजा आ जाएगा ना। मतलब क्या बोला जाए, आत्मा शरीर छोड़ देगी और फिर आत्मा शरीर में इंटर मारेगी, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। ध्यान से देखना, बोला गया है कि डी ऑर्बिटल यूज्ड इन द पोलर एंड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑफ K3IO5। गाइस कमाल का सवाल है। मैंने अभी प्रोडजी की टेस्ट अकेडमी पे दी थी, वहां पर भी ये सवाल दिया था। और कई लोग तो भाई साहब इस लेवल का नशा करते हैं कि उनको लगता है कि K3IO5 नाम की चीज ही नहीं होती। भाई बहुत कमाल का मॉलिक्यूल है, बहुत कमाल का मॉलिक्यूल है। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि K3IO5 क्या होता है, बहुत बढ़िया से समझेंगे। दो बातें बोली गई है। सबसे पहली चीज बोली गई है पोलर और दूसरी चीज नॉन पोलर। आपको पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल K3IO5 के अंदर डिसाइड करना है कि बताओ डी ऑर्बिटल कौन सा यूज्ड होता है। सारे के सारे डी है। देख के बहुत ही ज्यादा असमंजस में पड़ गए होंगे कि क्या होगा। कुछ नहीं है, आराम से सांस लो और मेरे साथ जुड़े रहो। समझो, सबसे पहले कुछ भी नहीं पता हमें, यार हमें कुछ भी नहीं आता, कैसे होगा तो सोचना है जरा सा। K3IO5 का सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करो क्या हो सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम के? 1 × 3 3। आयोडीन के कितने? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के कितने? 6 × 5 कितने हो गए? 30। टोटल में कितने हो गए? 30, 37 एंड 3 40 हो गए। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? अगर 8 to 56 के बीच में तो डिवाइड कर देंगे किससे? 8 से। 8 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया? 5। स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 5। अब स्टेरिक नंबर 5 आ गया तो इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? sp3d हो सकता है। मतलब दो पॉसिबिलिटीज आ सकती है। पहली पॉसिबिलिटीज क्या है कि हो सकता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाए, या दूसरी पॉसिबिलिटीज है हो सकता है स्क्वायर पिरामिडल हो जाए। दो बात हो सकती है, या तो हो सकता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो या तो स्क्वायर पिरामिडल हो। मैं यहां पर पूरा लिख देता हूं, ये है ट्राइगोनल बाइ पिरामिडल और गाइस ये है स्क्वायर पिरामिडल। ये है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, दो पॉसिबिलिटीज है और हम किसी एक को दरकिनार करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। सबसे पहले बोला गया है कि K3IO5 में पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल लीजिए। ठीक है गाइस, समझते हैं। अब अगर आयोडीन को बहुत ध्यान से देखोगे तो गाइस अगर मान लो मैं ऐसे बनाता हूं, I डबल बॉन्ड O माइनस और O माइनस। गाइस ये पहला स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है। इसको देख के आपको फील आ रही होगी ये कौन सा स्ट्रक्चर है? जी हाँ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। अब आप बोलोगे कि डबल बॉन्ड को आपने ऊपर क्यों नहीं रखा? गाइस इसका रीजन है बेंट रूल, जिसपे हमारी वीडियो है। इसका रीजन क्या है? बेंट्स रूल। अब गाइस आपको पता होता है कि जो डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? ज्यादा स्पेस कंज्यूमिंग होते हैं, वो ज्यादा स्पेस डिमांड करते हैं। तो जब स्पेस डिमांड करेंगे इसका मतलब परसेंटेज कैरेक्टर को बढ़ाएंगे। इसी वजह से गाइस स्पेस डिमांडिंग जो भी चीज होती है, स्पेस डिमांडिंग चीज का मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे लोन पेयर हो गया, एग्जांपल के तौर पे डबल बॉन्ड हो गया, इनको जब कभी भी हम टीबीपी में फिट करते हैं तो इनको हमेशा एक जगह पे रखते हैं। किस जगह पे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इनको इक्वेटोरियल पोजीशंस पे रखा जाता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या कम जगह लेने वाले को एक्सियल पे रखते हैं।
नहीं समझ में आया? अभी भी समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल के तौर पे देख लो BrF3, एग्जाम्पल के तौर पे BrF3, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, चेक करके देख लो। इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d, हमारी मेथड से निकाल के चेक करके देख लो। इसके हो गए 7, इसके हो गए 21, 21 7 हो गया 28, 28 को डिवाइड कर दो 8 से, तो 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अब 2 लोन पेयर को जब तुम फिट करते हो तो कहां रखते थे, याद आ रहा है ना? जी हाँ, ये लोन पेयर ज्यादा स्पेस कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए इक्वेटोरियल पे रहता है। अब बच गए 3 फ्लोरीन, तो एक फ्लोरीन यहां से और एक यहां से, हल्का सा मुड़ा हुआ टी के जैसा आता है। तो सेम गाइस यही फंडा हमने यहां पर भी इंप्लीमेंट किया है। डबल बॉन्ड को हमने इक्वेटोरियल पे रखा है और बाकी चीज हमने एक्सियल पे रखा। ठीक है गाइस, पहला स्ट्रक्चर तो ये हो सकता है। अब गाइस जरा बताना, अगर हम इसकी पोलैरिटी देखते हैं तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसका वेक्टर ऐसे जाएगा, इसका वेक्टर ऐसे जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट कहां से जाएगा, यहां से जाएगा रिजल्टेंट, एक ये इधर से जा रहा है। तो गाइस लगभग में ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बहुत लेसर एक्सटेंट बचेगा, एकदम कम, बट लगभग में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है वेक्टर, अगला वेक्टर ऊपर की नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसने इसको काट दिया, इसके रिजल्टेंट ने इसको काट दिया। म्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0d, मतलब लगभग में 0d बॉय के आसपास हो गया। मतलब ये जो आपको एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कैसा हो गया, जी हाँ, दिस इज लुकिंग नॉन पोलर, ये नॉन पोलर दिख रहा है। ठीक, अब गाइस दूसरी जो प्रोबेबिलिटी थी स्क्वायर पिरामिडल की, उसको लेते हैं, देखिएगा। तो ये रहा आयोडीन स्क्वायर पिरामिडल, ये रहा डबल बॉन्ड, ये तो सिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड, ये रहा O-, ये रहा O- और ये रहा O-। ये आपको नजर आ रहा है, कैसा नजर आ रहा है, जी हाँ मेरे भाई, ये नजर आ रहा है स्क्वायर पिरामिडल sp। ये आपको कैसा नजर आ रहा है, जी हाँ, स्क्वायर पिरामिडल नजर आ रहा है। अब स्क्वायर पिरामिडल में जरा डायपोल की तरफ देखें तो आप क्या पाएंगे, इसका इस तरफ जा रहा है, इसका बॉन्ड डायपोल इस डायरेक्शन में, इसका बॉन्ड डायपोल इस डायरेक्शन में, कैंसिल आउट, इसका बॉन्ड डायपोल इस डायरेक्शन में, इसका बॉन्ड डायपोल इस डायरेक्शन में, तो इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया। बट ये तुम क्यों भूल गए कि यहां एक बहुत कमाल का डायपोल, बड़ा खूबसूरत सा, नाजुक सा, जबरदस्त सा, मतलब क्या मैं बोलूं, दिल खुश कर देने वाला डायपोल ऊपर की डायरेक्शन में। सारे के सारे प्लेन वाले तो हमारे उड़ गए, पर जो एक डायपोल था जो पिरामिडल क्रिएट कर रहा था, वो डायपोल रह गया। इसके वजह से ये कमाल का पोलर होता है, एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इस केस में म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आएगी, और ये क्या होगा, बहुत ही जबरदस्त पोलर होगा। तो हमें पता चल चुका है कि अगर हम ट्राइगोनल बाय पिरामिडल लेते हैं तो हमारे पास बनता है NP, मतलब नॉन पोलर, और अगर हम स्क्वायर पिरामिडल लेते हैं तो हमारे पास बनता है पोलर। अब सवाल पैदा होता है इस डी को कैसे चेक किया जाए। ओके, बहुत ही सिंपल है गाइस। जब sp3d, ध्यान से सुनना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात करते हैं तो यहां पर एक्सियल बॉन्ड्स आ रहे हैं, और जैसे ही गाइस एक्सियल बॉन्ड्स की बात होती है, आपको क्या समझ में आता है, समझ में क्या आता है, जी हां, बात हो रही है z की। मतलब गाइस ये dz स्क्वायर है। dz स्क्वायर जो होगा ये एक्सियल कंपोनेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप इसको ब्रेक करके देखेंगे sp3d को, तो ये दो कंपोनेंट में ब्रेक होता है, sp2 प्लस pd, एंड दिस इज d कंपोनेंट, pd कंपोनेंट, और यहां जो d है वो आपके पास क्या है गाइस, जी हां, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, दैट इज आर z। अगर हम इस एक्सिस को ले लेते हैं x, तो ये हमारे पास z है, dz स्क्वायर। दूसरी तरफ गाइस अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ये रहा x, ये रहा y, और ये क्या हो जाता है आपके पास, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब स्क्वायर पिरामिडल की बात आती है तो ये जो आपको नजर आ रहा है इन्वॉल्वमेंट, ये गाइस इन्वॉल्वमेंट किसकी है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की है। वैसे आपको केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल में ये बात बताई जाती है, याद भी करवाई जाती है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया है, मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन किया, आप दिमाग में रख लीजिए, जब कभी भी बात की जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की, ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट होगा dz स्क्वायर का,
होगा, और जब बात की जाएगी स्क्वायर पिरामिडल की, ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट होगा डी स्क्वायर वाई स्क्वायर का। अब देखिए हमसे पहले पूछा गया था पोलर, पोलर कौन था, ये था पोलर, मतलब स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल में कौन आता है, डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया था नॉन पोलर, नॉन पोलर कौन है, ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, कौन सा ऑर्बिटल है, डीजेड स्क्वायर, ऑब्वियसली तो डीएक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डीजेड स्क्वायर होगा। अगर हम इसको चूज कर लेते गलत हो जाता, तो एक सवाल के अंदर कितना कुछ था, तुमने देखा क्या, एक क्वेश्चन के अंदर आपसे ज्योमेट्री का फंडा था, हाइब्रिडाइजेशन का फंडा था, पोलैरिटी का फंडा था, सब कुछ एक सवाल के अंदर डाल दिया गया। और यही डोज देने के लिए तो हम आए हैं। अगला डोज 24 आवर्स के अंदर मिलेगा, मजा आएगा, बॉन्डिंग की बैक टू बैक आएगी वीडियो हर 24 आवर के अंदर, मचा दोगे तुम। डिटेल कोर्सेज अनअकैडमी पर भी है, वहां पर भी आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं, IIT एक्सप्लेन, डिस्काउंट मिलेगा, ग्रुप में जुड़ जाओगे। 24 आवर्स के अंदर एक बूम बूम वीडियो आपके पास फिर से आएगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।